बताएं सर, कैसे करेंगे सेलिब्रेट? LIC ये है वो पहला स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय और निवेश करने की राय। ये मैं सारे स्टॉक आपको इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से दे रहा हूँ। हर 4 साल में ओलंपिक आते हैं, आप ये समझिए कि इस ओलंपिक से अगले ओलंपिक तक क्या आपको बात है। निवेश करना है Done. ताकि आपको मोटा पैसा बनाने का मौका मिले। हम पहले भी 700 रुपये से लगातार LIC पर बुलिश है, हमें लगता है अब यहाँ से भी और अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। आज ही रिजल्ट्स आए, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड है LIC का। रिजल्ट्स आए वो भी बहुत ही बढ़िया है। वैल्यूएशंस काफ़ी आकर्षक है कंपेयर टू, देखिए ग्रोथ के मामले में ये प्राइवेट प्लेयर्स जैसी ग्रोथ दे रहे हैं और वैल्यूएशंस के मामले में अभी भी सरकारी कंपनी जैसे हैं, तब तो सरकारी कंपनियों की तो री रेटिंग हो ही रही है। LIC की भी इवेंचुअली होनी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि दीप, जो कुछ भी स्टॉक मार्केट में तेजी होती दिख रही है, भारत सरकार के बाद अगर सबसे ज़्यादा फायदा किसी एक इन्वेस्टर को हिंदुस्तान की तेजी का है तो LIC है। LIC का जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है बाजारों में और उस पर जो भयंकर भर के गेन आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले समय में LIC की तरफ से आप कोई बड़े डिविडेंड टाइप के आते हुए देखें, क्योंकि इतना पैसा बना रहे हैं तो बांटेंगे तो ही, या तो अपने पॉलिसी होल्डर्स को बोनस वो देते हैं या शेयर होल्डर्स को बड़ा डिविडेंड दे, कुछ न कुछ देने का मौका बन सकता है। मेरा ये मानना है कि जो IPO में जिन लोगों ने पैसा लगाया, अच्छा इवेंचुअली एक चीज़ और है, LIC इवेंचुअली आपको कई सारे इंडेक्स में शामिल होता दिखा, क्योंकि मार्केट के कैप के लिहाज से टॉप 10 कंपनियों में आती है। अभी तक FNO में है नहीं। FNO के नए नियमों के बाद जिस तरह से अब बदलाव होने, जिस दिन ये FNO में आ गया, FNO में आने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर आप निफ्टी सेंसेक्स में इसको देखेंगे, निफ्टी सेंसेक्स में देखेंगे, बाकी तो छोड़ दीजिए, उस लेवल की मार्केट कैप वाली कंपनी है। सो आई थिंक अभी तक तो सिर्फ लोग जो खरीद रहे हैं, बाद में जो ETFs की इंडेक्स फंड्स की जो पैसिव बाइंग आएगी वो और खरीदारी लेकर आएगी, तो उसका फायदा आगे चलते हुए दिखेगा। मेरा ये समझना है जिन लोगों को IPO में शेयर लगे हैं उन्हें बिल्कुल भी बेचने के बारे में सोचना नहीं चाहिए, ज़रूर रखना चाहिए। हर एक 5% का फॉल आए वहाँ पर और सिप कीजिए। अच्छा, हाँ 100% चाहिए, और 1 से 3 साल के लिए या अगले ओलंपिक तक निवेश करके रखिए। 1250 शॉर्ट टर्म टारगेट है, 1500 का मीडियम टारगेट है और 1800 का लॉन्ग टर्म टारगेट है। ये तो प्राइस टारगेट है, लेकिन टाइम टारगेट आपके लिए 3 से 4 साल के लिए डेफिनेटली LIC आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ऑल राइट, तो डेफिनेटली LIC पोर्टफोलियो में होना चाहिए। डबल की क्षमता रखता है यहाँ से, 1 से 3 साल आराम से होल्ड करिए, आराम से इसमें मूव आती है। दूसरी ओलंपिक सर? दूसरी ओलंपिक्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग, हालांकि ये मैं पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पूरा और भरोसा बनता दिख रहा है। वोडाफोन आइडिया, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। इस क्वार्टर में EBITDA पॉजिटिव होने की हम उम्मीद कर ही रहे हैं, होगा ही। और लोन रिडक्शन बहुत बड़े, अच्छा पहले मैं लेवल्स दे दूँ, लेवल्स आ गए, पहले लेवल्स नोट कर लीजिए। शॉर्ट टर्म टारगेट 19 है, मीडियम टर्म टारगेट 22 और 25 है, लॉन्ग टर्म टारगेट 30 है, यानी कि यहाँ से लगभग दुगने के टारगेट हैं वोडाफोन आइडिया के लिए। क्यों? क्योंकि पहला तो EBITDA पॉजिटिव होने की चांस है ही है। लोन रिडक्शन बहुत तेज़ी से होता दिख रहा है इनका, जो इनके लोन से बैंक्स को चुकाने थे वो चुका चुके हैं। काफ़ी वेंडर्स ने इनके लोन इक्विटी में कन्वर्ट कर दिए हैं। खाली भारत सरकार का था वो भी बड़ा 32-33% इक्विटी में कन्वर्ट हो चुका है। अब AGR वगैरह के बकाए बचे हैं, जिसके लिए ऑलरेडी उसकी कैलकुलेशन के लिए, रिकन्सिडरेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगी हुई है। उम्मीद कर सकते हैं उस मोर्चे पे कुछ अच्छी खबर अगर आ जाए, 70,000 करोड़ के आसपास का जो AGR घट के 30-40 हज़ार करोड़ रह जाए तो बड़ा रिलीफ वहाँ से मिल सकता है। टेरिफ हाइक जो अभी इन्होंने ली है दीप, उसका फ़ायदा आना बाकी है पूरी तरह से। और अब तो ये लोग मान रहे हैं कि भाई टेरिफ हाइक सिर्फ इस क्वार्टर की नहीं है, इस साल की नहीं है, अब लगभग हर साल आप मान के चलो, क्योंकि हिंदुस्तान में जो टेलीकॉम टेरिफ है दुनिया में सबसे कम है। तो नेचुरली यहाँ पर घटने का तो गुंजाइश खत्म ही हो गई, बढ़ने की है। और अब 3 प्लेयर मार्केट हो गया प्राइवेट प्लेयर्स में, तो अब सब एक साथ बढ़ा रहे हैं, आपने देखा भी इस तरह से बैक टू बैक। सो आई थिंक अब इसका असर प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएगा, जो इन्होंने दरें बढ़ाई है। हर 10% फॉल पे SIP करनी है आपको, होता नहीं है 10%, लेकिन 10% मान के चलो, क्योंकि ये थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक ज़्यादा है। 1 से 3 साल मिनिमम आप इन्वेस्टमेंट करके रखिए दीप। ये और दूसरा क्या है सबसे बड़ी, अच्छा इसको कभी FNO में मत लीजिएगा, क्योंकि दो रीजन है। एक तो ये कि FNO लोड साइज बढ़ी है, क्या आप थोड़ा ऊपर नीचे में आपका छूट जाएगा। ये स्टॉक 12-15 रुपए का स्टॉक तो आप आराम से डिलीवरी लेके रख सकते हैं। और जिस प्राइस पे इन्होंने ऑफर फॉर सेल किया था, 12 रुपए बॉटम बन चुका है। इलेक्शन के रिजल्ट के दिन में 12 रुपये 5 पैसे का लो था, तो यानी कि यहाँ से रिस्क 3-4 रुपये की है, और उसमें भी अगर 10% फॉल में आपको लेना है तो 1 या 2 फॉल से ज़्यादा आपको मिलेंगे नहीं। करेक्ट, राइट। तो मेरा ये मानना है कि ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, और बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद में आपको वोडाफोन आइडिया को 2 से 4 साल के लिए इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। कम से कम दुगुना तो हो ही, उसके बाद देखेंगे।
ऑल राइट, तो चलिए ये है आपके लिए दो बेहतरीन ओलंपिक, LIC और वोडाफोन आइडिया खरीदारी करें। ओलंपिक्स ओलंपिक्स आगे के और लगा दो, ओलंपिक हो जाएगी। चलिए